पूर्वजों को याद क्यों किया जाता है? क्यों इस समय श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है? और कौन से काम इस दौरान बिल्कुल नहीं करने चाहिए? आज के वीडियो में हम पितृपक्ष का महत्व, इतिहास, तिथियां, नियम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े रोचक तथ्य जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेंगी। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यह हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिनों का होता है। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण और महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो उसका तर्पण पितृलोक तक पहुंचता है और पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि इन दिनों को बेहद पवित्र माना गया है। पितृपक्ष हर साल सितंबर-अक्टूबर में आता है। 2025 में यह 8 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर को समाप्त होगा। अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। अगर आप पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए तो इस दिन सभी पितरों के लिए तपारण कार्य श्राद्ध करने का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी परिवार में बार बार समस्याएं आ रही हों, संतान सुख न मिल रहा हो या आर्थिक परेशानी हो, तो इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण से यह दोष समाप्त हो जाता है। इस अवधि में खास तौर पर ये कार्य करें। अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, अनाज, कपड़े, तिल, गुड़, दक्षिणा आदि का दान करें, जल में तिल और कुश डालकर अर्पण करें। पितृपक्ष में इन कार्यों से बचें। शादी ब्याह या किसी भी तरह के मांगलिक कार्य न करें। नया घर, वाहन या कीमती सामान न खरीदें। बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना वर्जित है। मांस मदिरा का सेवन, कई लोग पूछते हैं कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। दरअसल पितृपक्ष मानसून और मौसम बदलाव का समय होता है। इस समय शरीर को हल्का और सात्विक आहार देना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य बना रहे। इसके अलावा इस समय दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन करवाने का नियम समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए भी था। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। यह दिन खास है क्योंकि इस दिन अगर आप श्राद्ध करते हैं तो सभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए अगर आप पूरे पितृपक्ष में समय नहीं निकाल पाए तो इस दोस्तों पितरों की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक विषय